वेलकम है मेरी यूट्यूब फैमिली का एक बार फिर से आपके अपने A1 एजुकेशनल ऐप के ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों इस वीडियो में आपको मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं, ऐसे क्वेश्चन जो सीटेट के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, धुआंधार तरीके से सॉल्व कीजिएगा। एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार है, उसे एक रेक्टेंगल का रूप दिया गया यानी आयत का रूप दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या है। अब देखिएगा, ये जैसे आपका एक वायर है, इसको कुछ इस तरीके से मोड़ के आयत का यानी रेक्टेंगल का रूप दे दिया गया। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी दोस्तों होती है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी सम्मुख भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई कह रहा है ना 30 ये होगी तो 30 ही ये होगी। 30 30 60 हो गई, 180 से 60 घटा दीजिएगा तो 120 बचेगी। अब लंबाई भी आमने सामने की भुजाओं की बराबर होती है तो 120 को दो जगह आप बांट दीजिए, यानी 60 और 60। बस इतनी जल्दी आपको सवाल लगाना, इतनी फास्ट। तो लंबाई क्या हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। एक स्क्वायर है, 4 सेंटीमीटर उसकी साइड है। ठीक है, ये 4 है तो हम जानते हैं स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, ये 4 ये 4। ठीक है, अब इसे बराबर भागों में 4 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक, ऐसे बांट दिया। अब ये बताइए, ये जो चौड़ाई या सारी साइड बराबर होती, लेकिन इधर देखेंगे जो ये चौड़ाई है ना, ये जब 2 भागों में बटेगी तो ये 2 2 हो जाएगी। इस तरीके से आपका ये भी आपका 2 और 2 हो जाएगा, इधर भी 2 और 2 हो जाएगा। क्योंकि पूरी 4 है इसलिए आधी आधी 2 हो जाएगी। अब देखिएगा, इस स्क्वायर का कह रहा प्रत्येक स्क्वायर का एरिया बताइए ना, तो इस स्क्वायर की साइड क्या हो जाएंगी 2 और इधर से भी ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4 यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, हर एक स्क्वायर छोटे स्क्वायर का एरिया हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 ब्रांड ABC के पेन हैं जो पैकेटों में 10, 12 और 24 में उपलब्ध हैं, यानी एक पैकेट में 10 हैं, एक 12 है और एक पैकेट में 24, ऐसी उनकी पैकिंग है। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं, यानी जो पेन है वो समान संख्या में हो, तो इसके लिए उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या। अब एक चीज़ ये भी है कि न्यूनतम जहाँ पे आता है वहाँ हम एलसीएम निकालते हैं। 10, 12 और 24 का एलसीएम दोस्तों क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 10 को 120 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए पेन है 10 है, 10 को 120 बनाएंगे तो 12 से कर देंगे, हो जाएगा ना। 12 की 10 से मल्टीप्लाई 120 होती। अब 12 को 120 बनाएंगे तो क्या करेंगे, 12 को 120 यानी ये बी है ना पैकेट, तो इसको 120 बनाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 10 की मल्टीप्लाई 120 होती है। अब 24 है दोस्तों, 24 को 120 बनाइए, 24 को 120 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बराबर इतना और बी बराबर 10 हो गया और सी बराबर मेरे दोस्तों कितना, 5 हो गया। ऑप्शन देखिएगा डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। बहुत धुआंधार क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ऑप्शन डी राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों क्या है, और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन आपके पास है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। अब देखिए यहाँ से सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 1 ना तो प्राइम है और ना ही आपका कंपोजिट है, 1 की तो बात ही नहीं करनी है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 2 क्या है दोस्तों, 1 हम जानते हैं इवन नंबर है, 2 क्या है इवन नंबर है और प्राइम नंबर भी है। तो यहाँ पे जो सभी लगा है ना, इसने इस ऑप्शन को रॉन्ग कर दिया है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होती हैं, 2 भी तो है, 2 तो इवन होता है। तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्या, अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक हैं, बिल्कुल करेक्ट है। कोई गिनती अभाज्य संख्याओं की नहीं है, अनेक हैं, मतलब इन्फिनिटी है। ठीक है, अगला क्या है, अभाज्य संख्याओं के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। जैसे मैं 2 या 3 कुछ भी ले लूं, ये अभाज्य हैं दोनों, तो 2 के गुणनखंड क्या होंगे भाई, 1 होगा, 1 सबका होता है और वो संख्या खुद, इसके अलावा और गुणनखंड नहीं हो सकते, यानी प्राइम नंबर के मैक्सिमम 2 फैक्टर होते हैं। अगला दोस्तों क्या है, स्टेटमेंट देखेंगे, एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या है भाई, 2, 3,
5 और 7। इसके अलावा एक अंक में कोई अभाज्य संख्या नहीं है, तो 4 ही अभाज्य संख्या है एक अंक वाली। ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। रॉन्ग कौन वाला था? आपका फर्स्ट वाला, यानी ए जो स्टेटमेंट था वो रॉन्ग था। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ, बहुत शानदार क्वेश्चन। वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य है। 1 से 10 तक सभी संख्याओं से, तो 1 से तो सारी संख्याएं विभाज्य हैं। 2 से देखिएगा 10 2 से विभाज्य है। फिर 3 से देख लीजिए, 3 के टेबल में आपका 10 नहीं आता है, तो इसलिए ये नहीं डिवाइड होगा। 100 भी 3 की टेबल में नहीं आएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और 604 ये भी आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। भाई सम ऑफ डिजिट कर लेते हैं ना 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। यहाँ देखिएगा 604 है, 6 4 10, जो सम ऑफ डिजिट अगर 3 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में नहीं आता है, तो नंबर डिवाइड नहीं होता। तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो गए, क्योंकि तीनों 3 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। और क्वेश्चन कह रहा है 1 से 10, यानी आपका 1 2 3 4 सबसे डिवाइड होना चाहिए। तो दोस्तों वो संख्या होती है 2520, जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाती है। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। अगर कोई कार पार्क करता है 2 घंटे तक तो 50 रुपये देने होते हैं। 2 घंटे से ऊपर और 5 घंटे तक पार्क करता है तो 75 रुपये देने होते हैं। 5 घंटे के पश्चात और 8 घंटे तक प्रति अतिरिक्त घंटा जो है कितने रुपए देने होते हैं? 10। अतिरिक्त घंटा 10 रुपये देने होते हैं। ये बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ से डी देखेंगे, डी क्या कह रहा है? 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक 150 रुपये। फिर कहता है ई कहता है 12 घंटे से ऊपर और 24 घंटे तक 250 रुपये देने होते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है। राजीव ने अपनी कार को सुबह 7 बजे पार्क किया और उसी दिन वाले ने 4:30 PM पर गया। 4:30 का मतलब दोस्तों क्या हो गया? 16:30 लिख सकते हैं। 16:30 लिखिएगा तो कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। 16:30 बजे वो लेने गया, ठीक है। तो उसने कितने रुपए भुगतान उसको करना होगा? तो 7 बजे उसने पार्क किया था और 16:30 पे लेने गया है। तो देखिएगा यहाँ से कितनी देर कार जो है पार्किंग में खड़ी रही? 0 3 और यहाँ से 16 से 7 गया 9 घंटे 30 मिनट खड़ी रही। और क्या कह रहा है? 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक। तो ये 8 घंटे और 12 घंटे के बीच में ही तो है। तो 9.5 घंटा पार्क रही। रुपए कितने देने होंगे राजीव को? 150। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। 150 रुपए देने होंगे। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, धुआंधार क्वेश्चन पूछा गया। आपका सारे क्वेश्चन 2016 के पेपर से उठाए हैं। क्वेश्चन क्या है? मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं। 2 अंकों की संख्या, ठीक है। इसमें सारी संख्याएं जो ऑप्शन है वो 2 ही अंकों के हैं। फिर अगला क्या? दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या, यानी क्रम से आने वाली अभाज्य संख्या। अब देखिए ऑप्शन 1 इसमें से कट रहा है। 1 और 3 अभाज्य संख्या, इसमें 1 है ही नहीं, तो ये ऑप्शन क्या होगा? ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिएगा, अब इसमें सारी क्रमिक ही हैं, ठीक है ना, क्रमिक ही हैं। 3 के बाद 5 आती है। भाई अभाज्य संख्या तो 3 के बाद 5 ही होगी, 4 बीच में होगी, कंपोजिट होगी। 2 3 ये भी क्रम से हैं, 5 और 7 ये भी क्रम से हैं। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। अब देखिएगा अंकों का योग, इसका 5 हो गया, 3 और 5 का 8 हो गया, और 7 और 5 का योग 12 हो गया। 3 4 का गुणज का मतलब 3 और 4 से डिवाइड भी होना चाहिए। तो ये क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा? तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। 5 डिवाइड हो जाएगा 3 से, या 4 से। आपका 3 और 4 बोल रहा है ना, 3 और 4 से 5 डिवाइड होगा? जी नहीं, ये भी ऑप्शन गलत। तो सही कौन सा? ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा 12, क्योंकि अंकों का योग देखना है, और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए धुआंधार क्वेश्चन लिए दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।